जब भारत के सबसे प्रेरणादायक व्यापारिक नेताओं की बात होती है, एक नाम सबसे पहले सामने आता है, रतन नवल टाटा। एक ऐसा नाम जो उद्योग जगत में ही नहीं, बल्कि इंसानियत और सादगी का भी प्रतीक है। आज हम जानेंगे उस दूरदर्शी नेता की कहानी, जिसने न सिर्फ बिजनेस खड़ा किया, बल्कि भारत का सपना भी संजोया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। ये उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय था। उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। उनके भीतर की रचनात्मकता और अनुशासन उन्हीं से आया। उन्होंने पढ़ाई की कैंपियन स्कूल, कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्न स्कूल, फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। उन्हें डिजाइन का शौक शुरू से था, लेकिन उन्होंने सीखा कि नेतृत्व के बिना सपना अधूरा है। 1962 में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से काम शुरू किया। दफ्तर के आराम के बजाय उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर मशीनें ठीक की। यही उन्होंने सीखा कि सम्मान पाने से पहले सम्मान देना पड़ता है। 1991 में उन्होंने JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। इस फैसले का विरोध हुआ। कई वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि वे इसके योग्य नहीं हैं, पर उन्होंने चुपचाप काम से जवाब दिया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियों को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर 3 लोगों के साथ सफर कर रहा था। तभी उन्होंने सोचा, हर किसी को एक सुरक्षित और सस्ती कार मिलनी चाहिए। उन्होंने टाटा नैनो बनाई, दुनिया की सबसे सस्ती कार। भले ही ये बहुत सफल नहीं हुई, पर उनके विजन की सभी ने तारीफ की। 2008 में वैश्विक मंदी के समय उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी। लोगों ने कहा यह डूब जाएगा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। आज यह टाटा का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। रतन टाटा अरबपति होने के बावजूद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, न ही कभी दिखावे में विश्वास रखा। वे कर्मचारियों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में करोड़ों रुपए लगाए। उन्होंने जो कमाया समाज को लौटाया। 2012 में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, लेकिन उनकी छवि और सोच आज भी टाटा समूह में जीवित है। आज भी सोशल मीडिया पर वे लोगों को जवाब देते हैं। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि नेतृत्व अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपने फैसलों से दिखाया कि अगर दिल से कुछ ठान लिया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। रतन टाटा। तो आपको रतन टाटा के जीवन का कौन सा भाग सबसे प्रेरणादायक लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।